प्रिय प्रातःकाल जिस स्त्री के हाथ में कुछ भी नहीं था, शाम होने तक उसे जो कुछ जरूरत था सब कुछ कमा ली। वो स्त्री कौन है, कैसे कमाई और कहाँ कमाई? प्रातःकाल उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, शाम होने तक उसकी सारी आवश्यकताओं को वो कमा ली। ये कैसे संभव हुआ? हमारे काम में उन्नति, हमारे काम में सुरक्षा, हमारे काम में पहचान पाना है तो क्या करना है? इन बहुमूल्य विषयों का आज हम उत्तर देखेंगे। आइए। उसका पति जवानी में ही मर गया, उसका ससुर भी मर गया, उसका देवर भी मर गया। एक ही घर में 3 लोग मर गए, एक ही घर से 3 लाशें उठी। उस घर की तीनों स्त्रियां विधवाएं हो गईं। ऐसे समय में बैतलहम के लोगों को परमेश्वर समृद्धि के साथ भोजन दे रहे हैं, नवोमी सुनकर वो जब वापस लौटने लगी, ओर्पा और रूत हम भी तुम्हारे साथ आएंगे इस तरह बोले। नवोमी बार बार मेरे साथ नहीं आना कहने से ओर्पा चली गई, लेकिन रूत निश्चय कह दी, तुम्हारा परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है, तेरे लोग मेरे लोग हैं। तुम जहां मरोगी मैं भी वहां मरूंगी। मेरे पति के मर जाने मात्र से मेरे पति के द्वारा तेरे और मेरे बीच जो संबंध बना है वो टूट नहीं सकता। एक अद्भुत संस्कारों से भरा हुआ व्यक्तित्व, माता पिता को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर, इससे पहले जिन्हें वो कभी नहीं देखी, ऐसे लोगों के बीच जिस देश में वो कभी नहीं गई, उस देश में रूत एक अनाथ के रूप में, एक विधवा के रूप में कदम रखी। बैतलहम में आने के बाद उसे समझ में आ गया कि उसकी सास के पास कुछ भी नहीं है, उसकी सास के पास कोई भी संपत्ति नहीं है। वो जान गई, उसे अच्छी रीति से ये समझ में आ गया, मेहनत करने से ही हम रोटी खा पाएंगे। रूत खाली बैठकर टाइम पास करने वाली बिल्कुल नहीं थी, परिस्थितियों को समझने वाली व्यक्ति थी। इसलिए सास के पास आकर कह रही है, माँ यदि आप आज्ञा देंगे तो मैं काम करूंगी। तुम क्या काम करोगी बेटी? तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे देश में एक विधि का प्रबंध किया है ना। मेरी जैसी परदेशी को, मेरी जैसी कंगाल को, मेरे जैसे अनाथ लोगों के लिए भोजन के लिए खेत में जो बालों को काटते हैं उन्हें तुम्हारे परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया है ना। जो फसलों को काटते हैं तुम अपने फसलों को काटना, लेकिन खेत के कोने में कुछ बालों को छोड़ देना, कंगालों के लिए उन्हें छोड़ देना। इस तरह आज्ञा दिया ना, इसलिए मैं जाकर उन छोड़े गए बालों को मैं बीनूंगी। कंगालों के लिए तुम्हारे परमेश्वर ने जो प्रबंध किया है, कम से कम उन बालों को मैं बीन लूंगी। प्रियो, हमारा परमेश्वर कंगालों की सुधि लेता है, उन्हें पहचानता है, उन्हें अपने ध्यान में रखता है। आज हमारे बीच में कोई कंगाल है तो आपके लिए एक खुशखबरी है। क्या है वो? परमेश्वर आपकी सुधि लेंगे, आप पर ध्यान लगाएंगे। आपके दीनहीन स्थिति को परमेश्वर देख रहे हैं। आपको कंगाल स्त्री पुरुष के रूप में ही रखना है, परमेश्वर नहीं चाहते। आप जिस स्थिति में है आपकी सुधि लेना है, आपको बलवंत करना है, आपके आंसुओं को पोंछना है, आपको भोजन देना है, आपके दरिद्रता से आपको छुड़ाना है चाहकर। जो स्वयं धनवान था निर्धन होकर इस जगत में क्यों आए, कारण जानते हैं? आप जो दरिद्र हैं आपको धनवान बनाने के लिए ही इस धरती में आए। मैं जिस प्रभु का प्रचार करता हूं वो निर्धनों से प्रेम करता है, कंगालों के प्रति विशेष श्रद्धा दिखाता है। कैसे देखेंगे, आइए। प्रिय, रूत के हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। देश उसके लिए नया था, नया प्रांत था, नए लोग थे। कहाँ जाना है? कहाँ जाने से मुझे भोजन मिलेगा? कहाँ जाने से मुझे काम मिलेगा? चारों ओर खेत हैं, किस खेत में जाऊं? कौन मुझे आने देगा? कौन मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करेगा? कौन मुझ पर तरस खाएगा? इस तरह बहुत से प्रश्न थे। प्रिय, आज यदि आप नौकरी के बिना, हाथ में फूटी कौड़ी नहीं होने से, परिवार का पोषण करना मुश्किल होकर, आर्थिक समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, एक ओर परिवार में समस्याएं हैं और दूसरी ओर परिवार के बाहर समस्याएं हैं, एक ओर आर्थिक समस्याएं, एक ओर उधार लिए हैं,
एक और दूसरे को उधार दिए हैं। जिन्होंने दिया है वे ऊपर आ रहे हैं, और जो आपसे लिए हैं वे तो आपसे छिपकर घूम रहे हैं। बहुत सी समस्याएं। दूसरी ओर बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उनकी जरूरतों को पूरी करना है, लेकिन कैसे? नौकरी कहाँ मिलेगी? काम कहाँ मिलेगा मुझे? मैं एक छोटा व्यापार शुरू करना चाहता हूं, मैं एक छोटा बिजनेस करना चाहता हूं, मुझे दुकान कहाँ मिलेगा? दुकान लगाने के लिए स्थान कहाँ मिलेगा? एक टी स्टॉल शुरू करना चाहता हूं, टिफिन सेंटर शुरू करना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए जगह कहाँ है? कौन मुझ पर तरस दिखाएगा? नौकरी करना चाहता हूं, कौन मुझे नौकरी देगा? कहाँ मुझे नौकरी मिलेगी? कैसी नौकरी मुझे मिलेगी? बहुत से प्रश्न आज आपको चिंता में डाल दिए हैं, दुख दे रहे हैं। आज आप जिस स्थिति में हैं, जिन प्रश्नों के साथ हैं, प्रियो, कई हजारों वर्ष पहले एक विधवा स्त्री, एक अनाथ, एक निर्धनता में दुख उठाती हुई एक जवान स्त्री इसी स्थिति में से इन्हीं प्रश्नों के साथ घर से बाहर कदम रखी। हाथ में 1 रुपया नहीं था, उसका पोषण करने वाला पति नहीं था, कोई नहीं था। क्या करना है? उस दिन वो स्त्री जब घर से कदम बाहर रखी, उसके अंदर एक ही विचार था, एक ही सोच। अपनी सास से बोली, तेरा परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है। वो विधवा उस परमेश्वर की ओर देखी, पिता आप कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन आप हैं ये बात सत्य है। इस विधवा के जीवन पर आप कैसे तरस खाएंगे, सुधि लेंगे, सहारा देंगे मैं नहीं जानती। जिस स्थिति में है मेरे जीवन को, इस फल रहित जीवन को आपके हाथ में सौंप रही हूं, आप क्या करेंगे मैं नहीं जानती। ऐसे विश्वास के साथ वो विधवा, वो मोआबिन कदम बाहर रखी। उस प्रांत में बहुत से खेत थे, उन खेतों के बहुत से मालिक थे। अलग अलग मालिकों के अलग अलग मन होंगे। कौन सा मालिक मेरी सुधि लेगा? कौन सा मालिक मुझ पर तरस खाएगा? कहाँ मुझे एक स्थिर काम मिलेगा? बहुत से प्रश्न मन में थे। प्रिय, हैदराबाद में बहुत से कंपनी हैं, हैदराबाद में बहुत से फैक्ट्रीज हैं, हैदराबाद में बहुत से शोरूम्स हैं। कहाँ मुझे अच्छा काम मिलेगा? कहाँ मुझे सुरक्षित जॉब मिलेगा? बहुत से घर हैं, किस घर में मुझे काम मिलेगा? कौन अच्छे लोग हैं? कौन सा मालिक अच्छा है? कौन मुझे सहारा देंगे? कौन मुझे समझेंगे? ऐसा प्रश्न आप में हो सकता है। कृपया ध्यान दीजिए। बहुत से प्रश्नों के साथ अपने जीवन को परमेश्वर को अर्पण करके वो विधवा अपना कदम आगे बढ़ाई। चलते चलते वो वहां जाने लगी। उसे बहुत से खेत दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो परमेश्वर की सहायता से आगे बढ़ी। ढूंढते 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 एक खेत में कदम रखी। उस खेत में कदम रखकर वहां काम करने वाले के ऊपर जो मालिक था, अधिकारी से बोली, स्वामी, मैं एक विधवा हूं, मोआब देश से आई हूं, नाओमी की बहू हूं। इस खेत में बालों को बीनूंगी, कंगालों के लिए, मेरे जैसे परदेशियों के लिए। और विधवाओं को बाले बीनने की अनुमति है ना? यदि मुझे आज्ञा दे तो। मेरा झुक कोई भी नहीं है। एक अवसर देंगे तो इन लाने वालियों के पीछे मैं बाले बीन लूंगी। मुझे अनुमति देंगे क्या? उन बातों में बहुत ही दीनता थी, उन बातों में विनम्रता थी, उसमें बहुत नम्रता का स्वभाव था। उस काम वाले ने देखा, ठीक है बेटी, जाकर बालों को बीन लो। अनुमति दिया। वो उन बालों को बीन रही थी। कृपया ध्यान दीजिए, रूत मोआबिन थी और जवान थी। उतना ही नहीं, बहुत ही सुंदर कन्या थी। सामान्यतः थोड़ा सुंदर होने से बस बहुत से लोग प्रदर्शन करने लगते हैं, हाँ या नहीं प्रियो? थोड़ा सुंदर होने से बस, थोड़ा खूबसूरती होने से बस हम कहते हैं ना, कितना स्टाइल मार रही है, बातों में स्टाइल, चाल में स्टाइल। ये सहज है, सुंदरता है, जवान है, लेकिन उसकी स्थिति क्या है वो जानती थी। ये सुंदरता मुझे भोजन नहीं देगी, मैं मेहनत करूंगी तभी मैं भोजन खा पाऊंगी। ऑफ कोर्स कुछ लोग हैं जो अपनी सुंदरता से धन कमाते हैं,
अपनी सुंदरता को नुमाइश करके अपनी इच्छाओं को पूरी करने वाले चीप लोग भी रहते हैं, लेकिन इस रूथ का ऐसा चीप कैरेक्टर नहीं था। अपनी सुंदरता को दांव पर लगाकर, अपनी सुंदरता को लोगों को दिखाकर, गंदे काम करके पैसा कमाए, ऐसा गंदा जीवन नहीं था। है क्या कोई आज हमारे बीच? आप थोड़े सुंदर हैं इसलिए उस सुंदरता को आधार बनाकर और उस सुंदरता को प्रदर्शित करके, उपयोग करके, अगर अपने आप को बेचकर धन कमाने की कोशिश कर रहे हैं तो सुनिए, सीधे नरक जाओगे। जाकर परमिशन ली। जब सब काम कर रहे थे उनके पीछे जाकर ये बालें बिन रही थी। इस बीच उस खेत का मालिक वहां आ गया। उसका नाम क्या था जानते हैं? बोअज। क्या था? बोअज। ये बोअज नाम का व्यक्ति अद्भुत आत्मिक था और महान धनवान था। पहले वचन में हम यही देखते हैं। पहला वचन, नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोअज था। प्रिया, वहां बहुत से लोग काम कर रहे थे और बहुत से खेत थे। पिता, आप ही मेरे सहारा है, मैं एक विधवा हूं, मेरा कोई सहारा नहीं है पिता, तेरी ओर मैं देख रही हूं। ये कहकर परमेश्वर पर निर्भर होकर ढूंढते हुए जब वो जा रही थी, किसके खेत में कदम रखी जानते हैं? अपने कुटुंबी के खेत में कदम रखी। जो उसका रिश्तेदार था उसके खेत में वो कदम रखी। किसी ने नहीं बताया उसी खेत में जाना कहकर। प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर के तरस को ढूंढता है, परमेश्वर उसे निश्चय अपने तरस को दिखाता है। परमेश्वर के दया पर जो निर्भर होता है उस व्यक्ति को परमेश्वर निश्चय अपनी दया को दिखाता है। उस क्षेत्र में बहुत से लोग थे, बहुत से खेत थे, लेकिन वो किसके खेत में गई जानते हैं? बोअज के। कौन था वो? धनी व्यक्ति था और दूसरा आत्मिक था। कुछ लोगों के पास धन होने से आत्मिकता नहीं होती, कुछ लोगों में आत्मिकता होने से, बताइए, आत्मिक होने से धन नहीं होता, धन होने से आत्मिकता नहीं होती। लेकिन जिसमें दोनों ही थे, ऐसा अद्भुत व्यक्ति था बोअज। ध्यान से सुने प्रियो, बोअज आते ही वहां जितने लोग थे सबको देखकर क्या कहा? उसकी आत्मिकता क्या है देखेंगे, आइए। चौथा वचन, और बोअज बैतलहम से आकर लौने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। सबसे पहले बोअज के मुंह से कौन सा शब्द निकला जानते हैं? यहोवा। एक धनवान व्यक्ति जिसके पास संपत्ति थी, लेकिन फिर भी उसके पास क्या था जानते हैं? यहोवा था, परमेश्वर था। नौकरी मिल जाए तो बस परमेश्वर को भूल जाते हैं, प्रमोशन मिल जाए तो बस परमेश्वर को छोड़ देते हैं, थोड़ा वेतन बढ़ जाए तो बस चर्च जाना छोड़ देते हैं, थोड़ा व्यापार में लाभ मिलने से बस प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, थोड़ा सब कुछ अच्छा होने लगे तो बाइबल खोलना छोड़ देते हैं, परमेश्वर को स्मरण करना छोड़ देते हैं। है क्या कोई हमारे बीच? आपके धन को देखकर, आपकी सुंदरता को देखकर, आपकी संपत्ति को देखकर परमेश्वर से दूर जीने वाले हैं क्या? सुनिए, बोअज धनवान व्यक्ति था, बोअज के पास संपत्ति थी, लेकिन उससे भी बढ़कर क्या था जानते हैं? वो एक आत्मिक व्यक्ति था। प्रिय भाई और बहन, कृपया सुनिए, परमेश्वर आपको इसलिए आशीष दे रहे हैं कि आप परमेश्वर से दूर जाए नहीं। परमेश्वर आपको आशीष इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप परमेश्वर को भूल जाएं। परमेश्वर आपको इसलिए आशीष दे रहे हैं कि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर आपको ऊंचा क्यों कर रहे हैं? बहुत से लोगों का हाथ पकड़कर अपने साथ उठाएंगे इसलिए। परमेश्वर आपकी सुधि क्यों ले रहे हैं? ताकि आप बहुत से लोगों की सुधि लें। उतना ही प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देने से, उसे अनुभव करते हुए आप परमेश्वर को भूल जाओ इसलिए नहीं। परमेश्वर आपको आशीष दिया है क्या? परमेश्वर को मत भूलिए। परमेश्वर आपको स्थिर कर रहे हैं क्या? परमेश्वर से दूर मत होइए। परमेश्वर से बहुत ही आशीष पाया हुआ बोअज, वो कैसा आत्मिक था जानते हैं? वो अपने खेत में आते आते क्या कह रहा लोगों से? यहोवा तुम सबके संग हो। कितना आत्मिक है प्रियो। उस बात को सुनते ही उस खेत में काम करने वाले लोग क्या बोले जानते हैं? क्या बोले देखेंगे, आइए।
लाने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। प्रिय, बोझ के ऊपर लोगों की आशीष थी, लोगों की दुआ थी। कारण यह है कि वो लोगों के विषय में सोचने वाला व्यक्ति था। आप सच में आशीष पाए हैं क्या? तो फिर आप स्वार्थी होकर नहीं जिएंगे। मान लीजिए एक पेड़ अच्छा फल दिया, वो पेड़ बिल्कुल स्वार्थ को दिखाता नहीं है। उदाहरण के लिए, एक आम का पेड़ बहुत फला है तो किसके लिए फलता है? एक आम का पेड़ किसके लिए फलता है? वो अपने लिए फलता है क्या? नहीं प्रियो, वो अपने हर एक फल को किसी न किसी को दान करता है। उस फल को थोड़े दिनों तक सावधानी से बढ़ाता है, बड़ा करता है। पहले फूल खिलता है, उसके बाद छोटा सा फल का रूप लेता है, उसके बाद वो बढ़कर फल बन जाता है। अच्छे से पकने के बाद वो पेड़ क्या करता है जानते? अब ये फल की मुझे आवश्यकता नहीं है, तुम ले लो कहकर धरती को दे देता है। एक पेड़ बहुत फल दिया है, ये कैसे कह सकते हैं? वो अपने फल को औरों को देता है, छिपाता नहीं है। यदि आप बहुतायत से फले हैं तो उन आशीषों को छिपाने की कोशिश नहीं करना है, बल्कि उन आशीषों को बांटने की कोशिश करना है। दूसरों की सहायता करने की कोशिश कीजिए, दूसरों का भला करने की कोशिश कीजिए, दूसरों की मदद करने की कोशिश करें। यह है आशीष। यानी जो फल नहीं देता है वो किसी भी काम का नहीं होता है। उस दिन उस खेत में जितने लोग थे, उन्हें देखकर यहोवा तुम्हारे संग हो कहकर आशीष दिया। तुरंत वे सब कह रहे हैं, आपको आशीष मिले, क्योंकि तुम आशीषित होगे, हम भी आशीषित होंगे। तुम आशीषित होगे तो हमारे परिवार भी आशीषित होंगे। प्रियो, मेरे जीवन में बहुत से माता पिता मेरे पास आकर इस बात को कहते हैं, बेटे, बाबू, परमेश्वर तुम्हें भरपूरी के साथ आशीष दे। प्रियो, आप में से कितने लोग इस प्रार्थना को किए हैं, प्रभु अगर माता पिता हैं तो मेरे बेटे को बहुतायत से आशीष दीजिए, या हमारे भाई को बहुतायत से आशीष दे। इस तरह आप में से कितने लोग प्रार्थना की हाथ दिखाएंगे, बहुतायत से आशीष दीजिए प्रभु। वे आशीषें ही आज मुझे यहाँ खड़ा किए हैं, वे आशीषें ही आज मुझे इतना ऊंचा किए हैं। सतीश कुमार आशीषित होंगे तो हम भी आशीष पाएंगे। एक सेवक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में प्रभु आप आशीष देंगे तो उन शिक्षाओं के द्वारा, वचन की सेवकाई के द्वारा हम और भी आशीषित होंगे। हम सभी को हमारे चारों ओर के लोगों की आशीषें चाहिए, मत भूलिए। बोअज अपने आसपास के लोगों के आशीषों को पाया था। बोअज को देखकर चारों ओर के लोग क्या आशा किए जानते हैं? ये आशीषित होना है, ये नाश होना है, ऐसे आशा नहीं किए। हमारे चारों ओर के लोग सामान्यतः क्या आशा करते हैं जानते हैं? ये नाश हो जाना है, इसका व्यापार बर्बाद होना है, इसका परिवार टूट जाए तो अच्छा होगा, ये व्यक्ति दुर्घटना होकर मर जाए तो अच्छा है, मुसीबत दूर हो जाएगी, पापी व्यक्ति है। कुछ पति अपनी पत्नी को लड़ते झगड़ते रहते हैं तो वे पत्नियां सह ना पाकर क्या कहते जानते हैं? ये मर जाए तो अच्छा है। प्रिय भाई, आपकी पत्नी आपके द्वारा किए जाने वाले सताव को सह ना पाकर तुम मर जाओ तो अच्छा है, ऐसे कह रही हैं क्या? तो आपके लिए भला नहीं है। बहन, आपके झगड़ालूपन के कारण, आपकी बुरी आदत के कारण झेल ना पाकर, सह ना पाकर छी ये मर जाती तो अच्छा था। इस तरह आपका पति आपको देखकर अपने मन में खेदित हो रहे हैं तो ये आपके लिए भला नहीं है। प्रिय जवान भाइयों और बहनों, आप अपने मन मर्जी से जीते हुए अपने माता पिता को रुला रहे हैं, तंग कर रहे हैं तो छी ये जन्म नहीं लेता तो अच्छा होता। इस तरह यदि आपके माता पिता सोचें तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा जीवन नहीं जीना है तो कैसा जीवन जीना है? जब आपको देखें तो बहुत से लोग और भी आशीष पाना है, और भी बरकत पाना है, और भी ऊंचा किया जाना है, और भी उपयोगी होना है, लोग ऐसे कह पाए हमें ऐसे जीना है। यह है एक बहुमूल्य व्यक्तित्व। प्रिय बोझ को देख के सारे लोग कह रहे हैं, मालिक तुझे आशीष मिले, तुम जितना आशीष पाओगे उतना ही हम भी आशीष पाएंगे। एक अद्भुत व्यक्तित्व वाला आत्मिक व्यक्ति है बोअज, उसके आसपास के लोग आशीष पाना है।
उसके आसपास के लोगों के साथ परमेश्वर होना है, उस परमेश्वर की आशीषें होना है, चाहने वाला एक अद्भुत मालिक था। कृपया ध्यान दें, हाथ में फूटी कौड़ी नहीं थी, खाने को भोजन नहीं था, पोषण करने वाला कोई नहीं था, रहने का स्थान नहीं था, साथी नहीं था, एक अभागी स्त्री और अनाथ। वो स्त्री परमेश्वर की ओर देखते हुए, पिता आप ही मेरे परमेश्वर हैं, आप क्या करेंगे मैं नहीं जानती, मुझे कहाँ ले जाएंगे मैं नहीं जानती, ये प्रांत पूरा मेरे लिए नया है। ये सोचकर जब कदम आगे बढ़ाते हुए जा रही थी, वो परमेश्वर, कौन सा परमेश्वर? कंगालों पर तरस खाने वाला परमेश्वर, अनाथों पर तरस खाने वाला परमेश्वर, विधवाओं की सुधि लेने वाला परमेश्वर, अभागों पर तरस खाने वाला परमेश्वर, उस रूत को कहाँ लेकर गया जानते हैं? जिसके पास रुत सुरक्षित रहेगी, संभाली जाएगी, आशीषित की जाएगी, ऊंची की जाएगी, उस व्यक्ति के खेत में ही लेकर गया। आप परमेश्वर पर निर्भर हैं क्या? परमेश्वर की ओर देखते हुए परमेश्वर आप ही मेरे सहारा है कह रहे हैं क्या? तो फिर ध्यान दीजिए, आपको जहां लेकर जाना है मेरा प्रभु वहीं लेकर जाएंगे। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, एक अनाथ, एक विधवा, कोई सहारा नहीं था, पोषण करने वाले कोई नहीं थे, जीवन में प्रश्न भरे हुए थे, उन सारे प्रश्नों के उत्तर देने वाले महान परमेश्वर आप हैं। उस दिन बोअज के रूप में आप रूत के सामने प्रकट हुए, कंगाल स्त्री की सुधि लेने वाले परमेश्वर आप हैं। पिता, आज इन प्रश्नों के साथ बहुत से लोग इस संदेश को सुन रहे हैं जो कल के दिन के लिए चिंता कर रहे हैं। कौन सी नौकरी मिलेगी, कहाँ जीना है, कहाँ काम करना है, किसके नीचे काम करना है, कैसे एक वक्त की रोटी मिलेगी, कैसे ये कष्ट दूर होंगे, कैसे पेट भरेगा, कैसे कर्ज चुकाए जाएंगे, मेरे भविष्य का क्या होगा, ऐसे बहुत से प्रश्न। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपके पास है। इनके मार्ग को सरल करके, इनके जीवनों को आशीषदायक बनाकर, पिता अंश अंश करके इनके जीवनों को आशीषित कीजिए, आशीषदायक बनाइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आप इस संदेश के द्वारा सच में आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए, बहुत से लोगों को शेयर कीजिए और साथ ही साथ एक कमेंट के द्वारा अपने राय को दीजिए, मैं चाहता हूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।